हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंदिर ही मंदिर में। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं प्रत्यंगिरा देवी मंदिर के बारे में। क्या आप जानते हैं कौन है प्रत्यंगिरा देवी और क्या है इनकी कहानी? माँ के उग्र रूप प्रत्यंगिरा की कथा, जिसने शिव के शरभ अवतार व विष्णु के गंडभेरुंड अवतार को शांत किया था। आज की वीडियो में आपको प्रत्यंगिरा देवी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी और प्रत्यंगिरा देवी मंदिर तक कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, मंदिर जाने का अनुकूल समय क्या है, वहाँ मंदिर के पास खाने की व्यवस्थाएं क्या है और प्रत्यंगिरा देवी मंदिर के आसपास घूमने लायक कौन कौन सी जगह है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। माँ दुर्गा के समय समय पर कई रूप हुए हैं, जिन्होंने दुष्टों, पापियों तथा अधर्मियों का नाश किया है। इसी के साथ माँ ने कई अवतार अपनी महिमा, शक्ति व पराक्रम को दिखाने के लिए भी लिए हैं। इसी में उनका एक रूप था माँ प्रत्यंगिरा का रूप, जो अति भयानक तथा प्रलयकारी था। यह रूप उन्होंने किसी दुष्ट राक्षस या दैत्य का वध करने के लिए नहीं, परंतु भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से लिया था। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत में विष्णु के 10 अवतारों में से चौथे नरसिंह अवतार ने अनियंत्रित असुर राजा हिरण्यकश्यप को उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसका वध कर दिया। अपने तेज पंजों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर और उसका अशुद्ध रक्त पीकर उसके अन्याय का अंत किया। उसका अशुद्ध रक्त पीने के बाद भगवान नरसिम्हा क्रोधित हो गए और उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो गया। हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भी जब नरसिंह अवतार का क्रोध शांत नहीं हुआ तथा वे इधर उधर विचरण करने लगे, तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने शरभ अवतार लिया। यह अवतार 2 गरुड़ पंख, शेर के पंजे, सिंह का मुख, जटाएं तथा चंद्रमा लिए हुए था। यह नरसिंह अवतार से कहीं अधिक बड़ा था। तब शरभ अवतार ने नरसिंह भगवान को पंजों में जकड़ लिया तथा उसे चोंच मार मार कर घायल करने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को और ज्यादा क्रोध आ गया। अपने ऊपर होते इस प्रहार को देखकर भगवान नरसिंह अवतार ने उससे भी भयानक तथा बड़ा रूप धारण कर लिया। यह गंडभेरुंड अवतार था, जो 2 पक्षी के मुख वाला था। अब शरभ तथा गंडभेरुंड अवतार के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया, जो 18 दिनों तक चलता रहा। उनके युद्ध के कारण तीनों लोकों में त्राहिमाम मच गया। दोनों के बीच चल रहे भीषण युद्ध को रोकने की शक्ति तीनों लोकों में से किसी के पास भी नहीं थी। देवता, दानव, मनुष्य सब भय के मारे कांप रहे थे। तब माँ आदि शक्ति सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से उनका युद्ध रुकवाने के लिए स्वयं प्रकट हुई। माँ देवी ने अपनी शक्ति के द्वारा भयंकर अवतार धारण कर लिया, जिसका मुख शेर के समान था। उसमें शिव के शरभ अवतार और विष्णु के नरसिंह दोनों अवतारों की शक्तियां समाहित थी। यह रूप इतना विशाल था कि उसके समक्ष ब्रह्मांड में कोई भी रूप इतना शक्तिशाली नहीं था। भयंकर प्रत्यंगिरा रूप धारण करके माँ आदि शक्ति शरभ तथा गंडभेरुंड अवतार के पास गई तथा एक जोरदार चिंगाड़ मारी। अपने सामने
इतने भयंकर तथा विशालकाय रूप को देखकर शरभ और गंडभेरुन दोनों में भय व्याप्त हो गया। उन दोनों ने युद्ध रोक दिया तथा अपने असली अवतार में वापस आ गए। इस प्रकार मां आदि शक्ति ने भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के बीच चल रहे भीषण युद्ध का अंत किया। रामायण में भी मां प्रत्यंगिरा का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को यह वरदान दिया था कि यदि वह किसी भी युद्ध के पहले मां निकुंभला का यज्ञ करता है तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जब मेघनाद तथा लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था तब वह मां निकुंभला का यज्ञ करने वाला था। इन्हीं मां निकुंभला को ही मां प्रत्यंगिरा कहा जाता है। यदि वह यज्ञ पूर्ण करने में सफल हो जाता तो स्वयं श्री राम के लिए उसका वध करना असंभव हो जाता। इसलिए हनुमान जी ने पहले ही उसका यज्ञ विफल कर दिया था, जिसके पश्चात लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया था। श्री महाप्रत्यंगिरा देवी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के चेन्नई के शोलिंगनल्लूर क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट के निकट स्थित है। यह मंदिर बंकिंघम नहर के तट पर स्थित है। यह मंदिर देवी प्रत्यंगिरा को समर्पित है। उनका रूप महाप्रत्यंगिरा देवी है। आइए आगे जानते हैं प्रत्यंगिरा देवी मंदिर के समय के बारे में और प्रवेश शुल्क के बारे में। मंदिर में दर्शन के लिए कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है। मंदिर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। आइए आगे जानते हैं प्रत्यंगिरा देवी मंदिर तक कैसे पहुंची। चेन्नई हवाई, सड़क और रेलवे परिवहन के सभी साधनों के माध्यम से देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप हवाई जहाज से सफर करना चाहते हैं तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। यह अन्ना टर्मिनल से आने और जाने वाली विभिन्न उड़ानों के माध्यम से अन्य देशों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से मंदिर की दूरी 24 किलोमीटर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा, स्थानीय बस या निजी कैब ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन के द्वारा आना चाहते हैं तो चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई एग्मोर 2 मुख्य लंबी दूरी की रेलवे स्टेशन है। राजधानी शहर को देश के अन्य शहर से जोड़ने वाली ट्रेनें चेन्नई सेंट्रल से पकड़ी जा सकती है और शहर को राज्य के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली ट्रेनें चेन्नई एग्मोर स्टेशन से चलती है। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 27 किलोमीटर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी, ऑटो रिक्शा, स्थानीय बस या निजी कैब ले सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो चेन्नई से अन्य जिलों और राज्यों के लिए कई निजी और सरकारी बसें संचालित की जाती है। स्थानीय एमटीसी परिवहन शहर के विभिन्न हिस्सों से कई बसों को प्रत्यंगिरा देवी मंदिर तक जोड़ता है। इसलिए तीर्थ यात्री और श्रद्धालु किसी भी समय बसें ले सकते हैं। बस सुविधाओं के अलावा कई कैब, ऑटो और अन्य वाहन उपलब्ध हैं। आइए आगे जानते हैं प्रत्यंगिरा मंदिर जाने का सबसे अनुकूल समय कौन सा है। प्रत्यंगिरा देवी मंदिर का दौरा साल के दौरान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन लोग केवल नवंबर से फरवरी के महीनों के दौरान चेन्नई जाना पसंद करते हैं, क्योंकि साल के बाकी महीनों की तुलना में तापमान कम होती है। आगे बात करते हैं प्रत्यंगिरा मंदिर के आसपास के आकर्षण केंद्रों के बारे में। प्रत्यंगिरा देवी मंदिर के पास प्रमुख खजानों में इस्कॉन मंदिर और क्लिक आर्ट संग्रहालय शामिल है। आगे जानते हैं प्रत्यंगिरा मंदिर के पास रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं। आपको बता दें
कि मंदिर के पास ही आपको रुकने की कई व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, जैसे अच्छे होटल या कम कीमत दर के होटल भी उपलब्ध है। आगे बात करते हैं मंदिर के पास खाने पीने की व्यवस्थाओं के बारे में। मंदिर के आसपास ही बहुत सारे रेस्टोरेंट और छोटे बड़े ढाबे हैं, आप चाहे तो वहाँ खा सकते हैं। एक बार आप प्रत्यंगिरा देवी मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। अगर आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।